कितना टाइम हो गया? लेट हो गई क्या मैं आज उठने में? अब सब लोग चाय भी पीने लग गए। उठ गई तुम छोटी बहू? क्या करोगी टाइम वाइम जानकर? नींद पूरी हो गई? हाँ माँ जी, आज ऑफिस में ना बहुत सारा काम था, बहुत थक गई थी। सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लूँ और पता नहीं कब आँख लग गई और नींद आ गई। भाभी जी सो सॉरी, आज आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ गया। मेरी आँख लग गई थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू कि मेरी नींद ही खुल गई। भाभी मेरी चाय कहाँ है? कहीं नहीं है तुम्हारी चाय, मैं तुम्हारी नौकर लगती हूँ क्या? भाभी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मैं भी तो आपके साथ सारा काम करवाती हूँ, सुबह भी जल्दी उठकर सारा काम करवाती हूँ ताकि आपको अकेले नहीं करना पड़े। थोड़ी सी मेरी नींद लग गई थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे चाय तक नहीं दिया। ऐसा है ना छोटी कि मुझसे तुम ज़्यादा बहस ना करो। तुमको चाय पीनी है तो किचन में जाओ और बनाओ और पी लो। भाभी वो तो मैं चाय बना लूँगी, मुझे पीना होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया वो मुझे ज़रूर जानना है। एक दिन अगर मैंने आपके साथ काम नहीं किया तो क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी थक गई, 5 मिनट रेस्ट कर लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देखो छोटू, ये मुझे नौकरी की धौंस तो देना मत। कमाती हो तो खुद के लिए, मुझे कमा कर नहीं देती हो जो मैं तुम्हारी बातें सुनूं और तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, समझी? माना कि मैं नौकरी नहीं करती हूँ, पर तुम्हारी नौकर भी नहीं हूँ। तुमने तो मुझे नौकरानी ही समझ के रखा है। करेगी काम। मैडम जी आई और सो गई। भाभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, 5 मिनट सो लिया तो कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया जो उसके लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। और करण, मम्मी जी, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ दीदी को? छोटी बहू, मैं क्या बोलूँ तेरी जेठानी को? क्या गलत बोल रही है वो? और मैं ना बड़ी बहू के साथ हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही है वो। तुम जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। ऑफिस क्या करने लग गई? तुम लोग तो अपने आप को कलेक्टर ही समझती हो, जैसे हम सब तुम्हारे नौकर हों। और हाँ, ये नौकरी का धौंस ना किसी और को जाकर दिखाना। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा कि तुम ऑफिस से आओ और मैडम जी कमरे में जाके सो गई। घर का काम कौन करेगा? कल जब बंटवारे की बात आएगी तब तो तुमको सब बराबर का हिस्सा चाहिए, और आज काम करने के लिए बड़ी बहू अकेले क्यों करे? उसमें भी तुम्हारा बराबर काम का हिस्सा होना चाहिए। समझ में आया? मम्मी जी, मैंने घर के काम के लिए कभी भी मना नहीं किया है, हमेशा मैंने भाभी के साथ बराबर काम किया है। बस आज थोड़ी ज़्यादा थक गई थी इसलिए नींद लग गई। बाकी आप ही बता दो, मैंने कब कोई सा काम के लिए मना किया है? भाभी मुझे हमेशा चार बातें सुनाती रहती है, ताने देती रहती है, लेकिन मैंने कभी उनको पलट के जवाब तक नहीं दिया कि कोई बात नहीं, मुझसे बड़ी हैं, चार बातें बोल दी तो क्या हो गया। आज मैं थोड़ी देर के लिए सो क्या गई, आप सबने मिलकर मुझे तो इतना कुछ सुना दिया जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या ऑफिस छोड़कर आ गई हो? कैसा जवाब दे रही हो तुम भाभी और माँ को? क्या गलत बोल रही हैं? अरे, दुनिया में तुम पहली औरत हो क्या जो नौकरी करती हो? दुनिया में बहुत से लोग नौकरी करती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं कि ऑफिस से आए और जाकर सो गए। तुम आराम फरमाओ और भाभी घर का सारा काम अकेले करे। सही कह रहे हो देवर जी, सारा का सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। और तो और इस मैडम जी को तो कुछ बोल दो तो इनको ताने अलग लगते हैं। अरे हम तुम्हें नौकरी करने के लिए थोड़ी ना मना कर रहे हैं, तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, लेकिन साथ में घर का काम भी करो, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी बराबर जिम्मेदारी बनती है जितनी की मेरी। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। ऐसा है ना पायल कि अगर तुमसे सारे काम नहीं हो पा रहे हैं ना, ऑफिस और घर नहीं मैनेज कर पा रही हो ना, तो छोड़ दो अपनी नौकरी को। और वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, बहुत अच्छा कमाता है मेरा बेटा। ये नौकरी की धौंस तुम किसी और को दिखाना, समझी? सॉरी माँ जी, बट मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती किसी भी कंडीशन में। मैंने इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करी है तो इसलिए नहीं करी है कि घर पे सारा दिन काम करती रहूं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं घर का काम नहीं करूँगी या घर के काम छोटे होते हैं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी है तो मुझे कुछ तो उसका फल मिलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं घर और नौकरी दोनों का बैलेंस बनाकर चलूँ, लेकिन कभी अगर ऊंच नीच हो जाती है तो आप लोग भी तो थोड़ा सा समझिए। मम्मी जी, एक बार मैं थोड़ा सा सो क्या गई, काम करने में चूक क्या गई, आप सभी लोग मिलकर मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
अच्छा आप ही एक बात बताइए, आपके दोनों बच्चे, पापा जी सभी नौकरी पर जाते हैं, तो क्या वो भी काम करके जाते हैं? और तो और आप करण से पूछ लो, उन्होंने आज तक अपना एक टॉवेल तक उठा के कहीं रखा है? गीले कपड़े तक फेंक के जाते हैं। वो सब कुछ मैं करती हूँ। और उसके बाद भाभी के साथ घर का पूरा काम करवाती हूँ। सुबह सबका नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, करण का लंच पैक करके देती हूँ, अपना लंच पैक करती हूँ, सारा काम किचन का समेट कर उसके बाद ऑफिस जाती हूँ। और ऑफिस से आने के बाद भी आज पहला दिन है जो मैं कमरे में चली गई, नहीं तो पर्स रखकर सीधे किचन में जाती हूँ। सबसे पूछती हूँ क्या खाने में बनाना है, क्या खाना है सबको। पर आप ही बताइए, क्या आपके दोनों बेटे और पति भी कुछ करते हैं? वो तो ऑफिस से आने के बाद ऐसे जताते हैं जैसे कितना काम कर लिया है, और आप भी सबको बोलती हो जाओ सब लोग बिस्तर पे आराम करो। तो मैं भी तो इंसान हूँ, कभी कभार अगर मैं थक गई तो क्या हो गया? मम्मी जी आप तो औरत हो, आप तो मेरा दर्द समझो। क्या सिर्फ मर्द लोग ही थकते हैं, उनको ही हक है थकने का? हम लेडीजें नहीं थकती काम करके कभी भी। आप उनको तो नहीं बोलती कभी भी कि तुम लोग भी ऑफिस में क्या करके आए हो जो इतना थक जाते हो? फिर आप मुझे क्यों बोलते हो ऐसा? और मम्मी जी आपको तो याद ही होगा, मुझे ऑफिस की तरफ से एक बहुत अच्छा फ्लैट मिला हुआ है। मैं अगर आराम के लिए सोचती ना, तो मैं अपने पति को लेकर वहाँ शिफ्ट हो सकती थी, और वहाँ मुझे रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं था। मैं जब चाहती काम करती, नहीं चाहती बाई से करवाती। जब मन करता खाना बनाती, नहीं करता तो बाहर से ऑर्डर कर लेती। पर नहीं, मुझे फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, भले ही मैं कितना भी काम कर लूँ। मैं ऐसा नहीं करी क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो, और ये मैं दिल से मानती हूँ, और आप सबसे मैं बहुत प्यार भी करती हूँ। और मुझे ना अपने रिश्तों की फिक्र है, और मैं रिश्ते निभाना भी जानती हूँ। पर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं काम चोर हूँ, काम नहीं करती हूँ, नौकरी का धौंस दिखाती हूँ, तो ठीक है, आप लोग मुझे बता दीजिए। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं कल ही नौकरी छोड़ दूँगी। जो भी आप लोगों का फैसला होगा मुझे मंजूर है। बहू मुझे माफ़ कर दे, शायद गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा ही तुझे बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझको पसंद नहीं करती या हम तेरा बुरा चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है बहू कि हमें खुशी नहीं होती कि मेरी बहू नौकरी करती है, लेकिन दुनिया समाज ने जब से समझने जानने लायक हुए हैं ना, दिमाग में यही बिठा दिया है कि जो बहुएं नौकरी करती हैं वो घर में बहुत राज जमाती हैं, वो अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती हैं, और ऑफिस में जाके मज़े करती हैं। ऑफिस जाती हैं तो अच्छा घूमती फिरती हैं, खाती पीती हैं, चार लोगों के साथ हंसी मजाक करती हैं, और घर आती हैं तो बस ठाट दिखाती हैं कि हम नौकरी से आए हैं। और बहू ये मेरी ही सोच नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच है, पूरी दुनिया की सोच है। पर लानत है मुझ पर जो मैंने ऐसा सोचा। मैं कैसे भूल गई कि अगर मेरे पति बेटे काम करते हैं तो मेरी बहू को भी तो काम करने के ही पैसे मिलते होंगे ना। घूमने फिरने के लिए कौन पैसा देता है? और सबसे बड़ी बात, मेरी बहू तो ऐसी है ही नहीं कि घर का काम नहीं करवाए। आज ही बस नहीं करवाई, और ये बड़ी बहू ने मिर्च मसाला लगा के मेरे कान भर दिए, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने तुझे चार खरी खोटी सुना दी। मुझे भी ये बात पता है बेटा कि बाहर नौकरी करना औरतों के लिए इतना आसान नहीं है। बहुत कंपटीशन है, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं बॉस की भी, और काम भी बहुत करना पड़ता है। लेकिन मेरी बहू सब कुछ के बावजूद भी घर का काम बराबर से करवाती है अपनी जेठानी के साथ, ताकि उसको ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े। लेकिन मैं ही पागल थी जो मैं गुस्से में सब कुछ भूल गई। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। आजकल लेडीजों के लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर स्टाफ जेंट्स का होता है, तो उनके बीच में काम करना बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है। और रही बात औरतों की आज के ज़माने की, तो आजकल के ज़माने में औरतें मर्दों से चार कदम आगे ही हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इसीलिए मम्मी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और हमें समाज से क्या, समाज हमारे घर खाना देने आता है क्या? हमें हमारे घर की लड़कियों, बहुओं, बेटियों को कैसे रखना है, ये हम डिसाइड करेंगे, समाज नहीं। मुझे तो मम्मी सुबह ऑफिस जाने के लिए उठने में भी इतना आलस आता है कि लगता है इतनी ठंड में कौन जाए। और उसमें से पायल तो सुबह 6 बजे उठ जाती है और उठ के इतनी ठंड में सारा काम करती है, उसके बाद ऑफिस जाती है। मुझे माफ कर दे पायल, मैं तुझे समझ नहीं पाया। और हाँ बहू, तुझे ना नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू आराम से अपनी नौकरी कर, हम घर का काम देख लेंगे।
जितना हो पाए तू करना, जितना नहीं हो पाए छोड़ देना। पायल, मुझे भी माफ़ कर दे। मुझे पता है तूने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। मैं ही बेवकूफ़ थी जो दूसरों के कहने पर तुझे भला बुरा कहती रहती थी, दूसरे कान भरते रहते थे। तेरी देवरानी के तो मज़े हैं, और ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और वही भड़ास तेरे ऊपर निकल जाती थी। मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं, आप में से किसी को भी मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मुझसे बड़े हैं। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप सबने मेरी फीलिंग को समझा, मेरी बात को समझा। और आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूँ। और तुझे चाय पीनी है? तू बैठ, मैं अभी 5 मिनट में बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लूँगी, आप पीजिए। आप दोनों रुकिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और वैसे भी हम सबकी भी चाय तो ठंडी हो गई है, तो इनको भी गर्म ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बैठो। थैंक यू सो मच आप सभी को। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। मैं दुनिया की सबसे लकी गर्ल हूँ। और दोस्तों, आप लोगों की फैमिली क्या इतनी ही सपोर्टिव है? उम्मीद करती हूँ आपकी फैमिली भी आपके साथ इतनी ही अंडरस्टैंडिंग से पेश आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।